सब्सक्राइब कीजिए केन एस्ट्रो को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एस्ट्रोलॉजी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रुणाम बुद्धिनाशस्तु मित्राणाम उदयस्तवः। दोस्तों, जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान की समाप्ति होती है, अंत में यह श्लोक बोला जाता है। इसी विचार के साथ दोस्तों, मैं सुशील कुमार कैंथोला केन एस्ट्रो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, 4 महीने 21 दिन के बाद शनि जो ग्रह है वह धनु राशि में मार्गी हो रहा है और अभी तक वह वक्री हो रखा था। और साथ ही यह बताना चाहूँगा, उस दिन जो है भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, दिन बृहस्पतिवार, पुनर्वसु नक्षत्र है और प्रातः 5:59 अर्थात सितंबर 7 तारीख को शनि मार्गी अवस्था में आ रहा है। पिछले 4 महीने 21 दिन से जिन राशियों पर परेशानी हो रखी थी, वह परेशानी अब स्वतः ही दूर हो जाएगी। दोस्तों, शनि का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि शनि हमेशा 5 राशियों को मुट्ठी में करके चलता है। अब 5 राशि वाले जातक उससे विशेष प्रभावित होते हैं। शनि विशेष करके तो क्रूर ग्रह है, लेकिन वर्तमान में वह धनु राशि में आ रखा है। धनु राशि उसकी समराशि होती है और विशेष करके वे जातक जिनका जन्म में धनु लग्न है और धनु राशि में ही अर्थात धनु लग्न में शनि स्थित है, उन जातकों के जीवन में बहुत अच्छे परिवर्तन आ रखे थे और अब आगे और आएंगे। साथ ही यह भी बता दूं कि वृश्चिक राशि, धनु राशि और मकर राशि, इन 3 राशियों पर शनि ने सरस्वती का निर्माण कर रखा था, जिसमें वृश्चिक राशि पर पैरों का शनि, धनु राशि पर पेट का शनि और मकर राशि पर सिर का शनि था। और इसी प्रकार से 2 राशियों पर ढैया बन रखी है, जो है वृषभ राशि और कन्या राशि। तो अब इन राशियों के जातक बहुत प्रसन्न हो जाएं, उनको शनि देवता की विशेष कृपा मिलेगी। साथ ही अन्य राशियों पर भी इसके अच्छे प्रभाव पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, किन किन राशियों पर इसके क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, वह आज मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, पुनः एक बार निवेदन, यदि आप किसी प्रकार का कोई प्रश्न मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मेष राशि को लेते हैं। आपकी जो शनि था वह 9वें भाव में स्थित था। 9वें भाव में स्थित शनि आपका 10वां भाव, एकादश भाव का कारक था। जो व्यर्थ की भागदौड़ पिछले 4 महीने से 21 दिन से लगी हुई थी, उसमें आपको अब काफी शांति मिलेगी और जो सकारात्मक कार्य है वह आपके बनते चले जाएंगे। विशेष करके धर्म कर्म के मार्गों में आप जो है परिवर्तन करेंगे, आपकी धार्मिक भावनाएं जागेंगी, आपको अपने भ्रातृ सुख की प्राप्ति होगी। आपके जो नज़दीकी हैं, जो सहयोगी हैं, जो मित्र हैं, उनसे आपको सुखों की अनुभूति होगी और धन का लाभ होगा, धन की प्राप्ति होगी और आने वाले समय में कई प्रकार के आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। अब लेते हैं वृष राशि को। आपका जो शनि है वह विशेष करके 8वें भाव में स्थित है, किंतु वही शनि आपका भाग्येश और दशमेश था। भाग्येश और दशमेश होकर के 8वें भाव में शनि होने की वजह से कुछ आपको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो रखी थी। अब वह स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी। भाई का आपका उन्नत विकास होगा। जो जातक नौकरी पेशा वाले हैं उनके प्रमोशन होंगे, भाई का साथ आपको मिलेगा और साथ ही पारिवारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी और वाणी आपकी निर्बल बनी रहेगी। आप विशेष करके अपने कार्यों को सफलतापूर्वक करेंगे। यदि कोई संपत्ति क्रय करना चाहते हैं तो शौक से कीजिए, आपके संपत्ति क्रय करने के योग बने हुए हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी आर्थिक उन्नति के योग बने हुए हैं। आर्थिक उन्नति के साथ साथ वे जातक जो व्यापार कर्म में लगे हुए हैं, उनको व्यापार में उन्नति के योग बने हुए हैं। अब लेते हैं मिथुन राशि को। आपका जो शनि है वह 7वें भाव में स्थित है। 7वें भाव में स्थित शनि होने की वजह से आपका शनि 8वें भाव और भाग्यस्थान का स्वामी है। तो आप प्रसन्न हो जाइए।
आपके भाग्य का विकास होने वाला है। जो भी कार्य करेंगे उसमें उत्तरोत्तर सफलता मिलेगी। व्यवसाय कर रहे हैं, व्यवसाय में धन लाभ होगा। व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में धन का लाभ होगा। कोई मुकदमा इत्यादि चल रहा है, उसका फैसला आपके पक्ष में आएगा। दाम्पत्य जीवन आपका सुखी रहेगा और धर्म कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। और संपत्ति क्रय करना चाहते हैं, किसी प्रकार की संपत्ति, विशेष करके वाहन इत्यादि, उसको जरूर खरीदिए। आपके संपत्ति खरीदने के योग बने हुए हैं। अब लेते हैं कर्क राशि को। आपका जो शनि है वो छठे भाव में स्थित है। शनि आपका सप्तमेश और अष्टमेश हो। सप्तमेश अष्टमेश शनि होने की वजह से आपको अच्छी आयु मिलेगी। आपके दीर्घायु का योग बने हुए हैं। दूसरा, आपको अनेक प्रकार के सुखों की अनुभूति होगी। इधर उधर सैर सपाटे का प्रोग्राम बन रहा है तो जरूर जाइए। और इतना अवश्य है कि जो आपका खर्चा होगा वह शुभ कार्यों में खर्च होगा, खराब कार्यों में खर्च बिल्कुल नहीं होगा। आकस्मिक धन लाभ के योग बने हुए हैं। विरोधी पक्ष आपसे परास्त होंगे और साथ ही साथ में आपके पराक्रम की वृद्धि होगी। आप अपने साहस से, अपने सामर्थ्य से जो भी इच्छा है उसको आप जो है पूरी करते चले जाएंगे। अब लेते हैं सिंह राशि को। आपका शनि पंचम भाव में विद्यमान है और षष्ठेश और सप्तमेश है, तो प्रसन्न हो जाइए। आपको बौद्धिक क्षमता का विकास होने वाला है। संतान पक्ष की तरफ से आपसे सुखों की अनुभूति होगी। यदि कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं या अध्ययन कर रहे हैं, किसी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, तो शौक से कीजिए। आपके उसमें सफलता के योग बने हुए हैं। धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। पारिवारिक जीवन सुंदर रहेगा। व्यापार कर्म कर रहे हैं, व्यापार में आपको उन्नति प्राप्त होगी। जो भी कार्य करेंगे उसमें उत्तरोत्तर सफलता प्राप्त होती रहेगी। हाँ, इतना अवश्य है कि आपको विशेष करके अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। स्वास्थ्य आपका सुंदर ही रहेगा, लेकिन यदा कदा थोड़ा बहुत जो है दिक्कत हो सकती है। और साथ ही साथ में यह मैं कहूँगा कि आपका दाम्पत्य जीवन बहुत सुखी होने वाला है और मन में प्रसन्नता का भाव रहेगा और नए उत्साह से आप अपने कार्यों को करते चले जाएंगे। अब लेते हैं कन्या राशि को। आपका शनि चतुर्थ भाव में विद्यमान है, जो कि पंचम भाव का और छठे भाव का स्वामी है। इसलिए आप प्रसन्न हो जाइए। आपके वाहन, संपत्ति इत्यादि खरीदने के योग बने हुए हैं। माता का स्वास्थ्य सुंदर रहेगा। मित्रों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। संतान पक्ष की तरफ से सुखों की अनुभूति होगी। बौद्धिक विकास होगा। कोई भी अध्ययन संबंधी कार्य करेंगे उसमें सफलता अर्जित होगी। आपके शत्रुहंता योग बने हुए हैं। अकस्मात धन लाभ के योग बने हुए हैं। जो भी कार्य करेंगे उसमें उत्तरोत्तर सफलता मिलती रहेगी और प्रमोशन इत्यादि के आपके योग बने हुए हैं। राजाश्रय से अब आपको लाभ प्राप्त होगा। राजाश्रय का अर्थात यह है कि जो अधिकारी वर्ग हैं, जो उच्च अधिकारी वर्ग हैं, आप उनके विशेष रूप से कृपा पात्र होंगे। अब लेते हैं तुला राशि को। आपका जो शनि है वह सुखेश और पंचमेश होकर के तीसरे भाव में विद्यमान है। तीसरे भाव में विद्यमान होने की वजह से आपको भ्रातृसुख प्राप्त होगा। आपको भाइयों से उचित तालमेल बैठेगा। भाई का आपका उत्तम विकास होगा। धर्म कर्म के कार्यों में आपके मन में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे। आप जो है धार्मिक आयोजन में भाग ले सकते हैं। बौद्धिक विकास होगा। सुखों की अनुभूति होगी। मित्र वर्ग से सुखों की प्राप्ति होगी। वाहन सुख इत्यादि प्राप्त होगा। कोई वाहन क्रय करना चाहते हैं शौक से कीजिए। और विशेष करके जो छात्र हैं और जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या जिनके बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, जिन्होंने परीक्षा देनी है, उनके लिए भी यह समय बहुत अच्छा है आगे भविष्य के लिए, और उनको से सर्व सुख प्राप्ति के योग बने हुए हैं। अब लेते हैं वृश्चिक राशि को। आपका जो शनि है वह दूसरे भाव में विद्यमान है। आपका शनि तीसरे और चौथे भाव का स्वामी होने की वजह से आपको परिश्रम के द्वारा फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि आपके शनि जो है छूटने वाला है। और साथ ही आपको मान सम्मान ख्याति में वृद्धि होगी। भ्रातृसुख प्राप्त होगा। अपने जो आपके सहयोगी हैं उनसे आपको भरपूर सहयोग की प्राप्ति होगी। सुखों की प्राप्ति होगी। जो भी कार्य करेंगे उसमें उत्तरोत्तर सफलता प्राप्त होती रहेगी। और साथ ही साथ में जो है संतान पक्ष की तरफ से विशेष शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। जो भी आपके कार्य अटके हुए थे वे सब अपने आप जो है बनते चले जाएंगे। साथ ही साथ में धन लाभ, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती रहेगी। अब लेते हैं धनुराशि को। आपकी तो स्वयं की राशि में ही शनि आ रखा है, जो अब मार्गी हो रहा है, तो आप प्रसन्न हो जाइए। आपके सारे कार्य बनते चले जाएंगे और साथ ही साथ में आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें आमूलचूल परिवर्तन आएंगे। व्यापार में उन्नति होगी। दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा और
कोई यदि केस वगैरह चल रहा है, कोई मुकदमा चल रहा है, मुकदमे में आपकी सफलता के योग बने हुए हैं। और जो नौकरी पेशा वाले हैं उनको नौकरी में पदोन्नति के योग मिल रहे हैं। किसी प्रकार का धन लाभ हो सकता है और मन में प्रसन्नता का भाव रहेगा, पराक्रम की वृद्धि होगी और अपने सहोदर बंधुओं से आपको सुखों की प्राप्ति होगी। अब लेते हैं मकर राशि को। आपका जो शनि है वह 12वें भाव में है, आपका राशि का स्वामी और दूसरे भाव का स्वामी होकर के 12वें भाव में होने की वजह से आपके व्यय के योग बने हुए हैं। लेकिन जो भी होगा सदव्यय होगा, अच्छे कार्य में व्यय होगा। और शत्रुहंता योग बने हुए हैं, विरोधी पक्ष परास्त होगा, आकस्मिक धन लाभ भी होता रहेगा, धन का आगमन भी होगा, धन का व्यय भी होगा। और साथ ही साथ में आपके पराक्रम की वृद्धि होगी, सहोदर बंधु बांधवों से सहयोग की प्राप्ति होगी। जो भी कार्य करेंगे उसमें उत्तरोत्तर सफलता मिलती चली जाएगी। और साथ ही में इतना अवश्य कहूंगा कि आपका भाग्य का उत्तम विकास होने वाला है। जो भी आपके कार्य अटके हुए हैं सफलतापूर्वक जो है सृजन कार्यों में आपका जो है मन लगेगा। विशेष करके जो कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हो रखे थे वह अपने आप ही दूर होते चले जाएंगे। धर्म कर्म में आपके रुचि बढ़ेगी। अब लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि को। आपकी तो स्वयं की राशि का स्वामी ही शनि है, जो कि वर्तमान में लाभस्थान में विद्यमान है और अब मार्गी हो रहा है। आपको धन लाभ, ऐश्वर्य, मान सम्मान, समाज में ख्याति आपको प्राप्त होगी। संतान पक्ष की तरफ से सुखों की प्राप्ति होगी। संतान के लिए आपके उन्नति के मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं। बौद्धिक विकास होगा और अपने बौद्धिक कार्यों से आप जो है नए नए आयाम गठित करेंगे और आपका स्वास्थ्य सुंदर रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता अर्जित होती चली जाएगी। इतना अवश्य कहूंगा कि आपका स्वास्थ्य बहुत सुंदर रहने वाला है। आपको इधर उधर घूमने के योग मिलेंगे। हो सकता है कि आपको जो है कहीं बाहर जाने का मौका मिले, कहीं विदेश यात्रा भी संभव हो सकती है। अब लेते हैं मीन राशि को। आपका जो शनि है वह अष्टमेश और भाग्येश होकर के 10वें स्थान में विद्यमान है। आपका स्वास्थ्य सुंदर रहेगा, कार्यों में प्रगति होगी, भाग्य का उत्तम विकास होगा। जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता अर्जित होती चली जाएगी। धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और आपके पदोन्नति के योग बन रखे हैं। आपकी पदोन्नति होगी और विशेषकर अधिकारी वर्ग की आप जो है कृपा के पात्र बनेंगे। धन लाभ, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। कोई भी संपत्ति क्रय करना चाहते हैं, संपत्ति क्रय शौक से कीजिए। और साथ ही साथ में धन खर्च तो होने ही वाला है आपका, लेकिन धन खर्च जो है उत्तम कार्यों में आपका धन खर्च होगा। आपका दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। व्यापार कर्म करने वाले हैं, आपको व्यापार में धन लाभ होगा, व्यापार की उन्नति होगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।